हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आप जानते हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी फाइनली पीजी के जो भी सारे मेरिट लिस्ट थे, चाहे वो रेगुलर कोर्स का मेरिट लिस्ट हो या फिर वोकेशनल कोर्स का मेरिट लिस्ट हो, हर मेरिट लिस्ट को पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी सर्कुलेट कर चुकी है। और अब जो स्टूडेंट्स का जो आगे का प्रोसेस है वो एडमिशन का प्रोसेस होना है, रेस्पेक्टिव कॉलेज के पोर्टल पे होगा। अभी मैं थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस भी आपको करके बताता हूँ, क्या सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी मैं अभी बताता हूँ। साथ में जिनका फर्स्ट लिस्ट में यानी इस लिस्ट में अगर जिनका भी नाम नहीं आया है उनको आगे क्या कुछ करना है उनके बारे में भी बताता हूँ। साथ में वैसे कैंडिडेट के लिए बताता हूँ जिनका नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल का प्रॉब्लम है। नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल प्रॉब्लम पे मैंने सेपरेट एक वीडियो भी बनाया हूँ, तो आप नो इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम का अगर आपके साथ यह प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं और सारे जो सिचुएशन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। खैर, नो सिचुएशन का प्रॉब्लम है उसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन है, और मैं सॉल्यूशन आपको बताया भी था। जो एग्जैक्ट सॉल्यूशन है वो मैं एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके साथ शेयर किया था। अभी फिलहाल में अगर आप एडमिशन पोर्टल पे आते हैं तो आपको इस तरीके से आपको डैशबोर्ड मिलता है। ये देखिए मेरे कैंडिडेट का है जिनका अलॉटमेंट हुआ है। इनका लाइब्रेरियन साइंस वोकेशनल कोर्स का मैं देखिए भी बाकायदा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। वोकेशनल कोर्स में इनका एएन कॉलेज पटना में अलॉटमेंट हुआ है। और ये पीजी वोकेशनल का फर्स्ट मेरिट लिस्ट है। यहाँ देखिए मेरिट लिस्ट का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड। तो इस तरीके से अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है। सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए अप्लाई फिर से होगा। जो कैंडिडेट छूट गए हैं एडमिशन के अप्लाई करने के लिए या जिनका मनपसंद का चॉइस नहीं मिला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। खैर, अभी फाइनली यूनिवर्सिटी अभी एक नोटिस को सर्कुलेट करेगी जिसमें वो सारा प्रोसेस बताएगी, कंडीशंस को बताएगी। अभी यूनिवर्सिटी कंडीशंस को नहीं बताई है। यूनिवर्सिटी बाकायदा एक नोटिस को सर्कुलेट करेगी जिसमें वो बताएगी कि अगर कैंडिडेट को मनपसंद नहीं मिला है तो स्लाइड अप का ऑप्शन आता है या नहीं आता है। जनरली क्या होता है कि आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में यूजी के एडमिशंस के टाइम में स्लाइड अप का एक ऑप्शन आया था। स्लाइड अप के ऑप्शंस का फैसिलिटी का क्या होता है कि अगर आप स्लाइड अप करते हैं देन आपके प्रेफरेंस को अपग्रेड किया जाता है नेक्स्ट लिस्ट में, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपका अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे अभी आपका मान लेते हैं कि अलॉटमेंट आया है, लेट अस सपोज कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आपका अलॉटमेंट आया है, आपका चॉइस था एएन कॉलेज। पहली बात याद रखिएगा, हमेशा अलॉटमेंट में अगर आपको बेटर चाहिए तो वो आपके चॉइस के ऊपर में होना चाहिए। जैसे सीओसी के ऊपर एएन कॉलेज है और मान लेते हैं इनका प्लान है कि इनको एएन कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, इनका एडमिशन लेने का मन था एएन कॉलेज में, अभी इनका अलॉटमेंट सीओसी में हुआ है, तो अभी फिलहाल ये क्या करेंगे, अभी अपना एडमिशन सीओसी में ले लेंगे। इसके बाद आपका जो फैसिलिटी होता है वो होता है स्लाइड अप का फैसिलिटी। स्लाइड अप का फैसिलिटी आप करते हैं, देन अगर नेक्स्ट लिस्ट में अगर आपका अपग्रेड हो जाता है एएन कॉलेज में तब तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका एडमिशन सीओसी में एटलीस्ट सेफ रहता है। और अगर अभी आप एडमिशन नहीं लेते हैं देन आपका क्या हो जाता है कि आपका एडमिशन ये भी आपका हाथ से चला जाता है, और जो आगे आने वाला फ्यूचर में था उसकी तो कोई गारंटी अभी हाथ में नहीं होती है। खैर, ऐसा गलती भी नहीं कीजिएगा। अभी क्या कुछ नोटिस अभी यूनिवर्सिटी लाती है वो इसके बाद ही सारा पॉइंट ऑफ व्यू पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी कुछ भी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं बताना चाहिए। ये सारा सिचुएशन यूजी में था, ध्यान रखिएगा, गलती आपने कीजिएगा। पीजी का क्या कुछ नोटिस होगा वो नोटिस आएगा तो हम आपको फर्दर फिर अपडेट करेंगे। फिलहाल में आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लीजिए, एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जान लीजिए। चेक करने के लिए तो आशा करते हैं आप सीख गए होंगे। और कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि नेक्स्ट कट ऑफ यानी एडमिशन का जो जिसके लिए सेकंड टाइम्स अप्लाई होगा, जो सेकंड फेज में एडमिशन होगा उसमें क्या कुछ कट ऑफ जाएगा वो भी समझ लीजिए। अभी दोनों कोर्स के लिए कट ऑफ अवेलेबल है कॉलेज के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। जैसे ही मैं पीजी ट्रेडिशनल फर्स्ट कट ऑफ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे वोकेशनल कोर्स के लिए क्लिक करता हूँ तो दोनों सेक्शन पे पीडीएफ जनरेट हो जाता है। हर कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का है। इसके बाद जो कॉलेज है, जिस तरीके से कॉलेज का पॉपुलरिटी है, जिस तरीके से कॉलेज का वैल्यूज है, उसके अकॉर्डिंग पे पूरा लिस्टिंग है। और आप देख सकते हैं हाईएस्ट कट ऑफ, लोवेस्ट कट ऑफ, हर चीज के बारे में बताया गया। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ पीपीयू पटना में बोटनी का क्या कुछ कट ऑफ का रेंज गया है। अनरिजर्व के लिए 64.63%, फीमेल के लिए 63.88%, ईडब्ल्यूएस में इसका मेंशन नहीं किया गया। ध्यान रखिएगा, इस तरीके से कट ऑफ का सीरीज है। आप कट ऑफ का सीरीज देख लीजिए और आपका लिस्ट में नाम आया है या नहीं आया है वो डिपेंड करता है आपका कट ऑफ लिस्ट पे ही। अगर आपका कट ऑफ लिस्ट में कट ऑफ मैच करने के बावजूद अगर आपका नाम नहीं आया है देन इसका मतलब है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। जैसे इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल का प्रॉब्लम, या अपने फॉर्म फिलअप करने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया होगा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के ही कारण ऐसा होता है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ है, मतलब अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाया है किसी कारणवश से, या फिर अगर आपको कारण पता नहीं है देन आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहां पे आपको सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप कट ऑफ अकॉर्डिंग मिला लीजिए। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं आया देन आप क्लेम वगैरह कर सकते हैं। सारे कंडीशंस अगर आपके फेवर में होंगे देन आप क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके सारे कंडीशंस फेवर में नहीं होंगे देन आप क्लेम नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, कट ऑफ का क्या कुछ रेंज है अभी मैं आपके सामने जो ट्रेडिशनल का जो है कट ऑफ है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। किस तरीके से मैं डाउनलोड किया हूँ, आशा करता है आप इस प्रोसेस को जरूर सीख गए होंगे। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पे आने के बाद एडमिशन पोर्टल पे आने के बाद पीजी ट्रेडिशनल कोर्स, पीजी वोकेशनल कोर्स के बारे में बात की जाए तो क्या कुछ कट ऑफ का रेंज रहा आप यहाँ देख सकते हैं। ब्लीस में, लाइब्रेरी साइंस में मैंने आपको भी दिखाया था, जिस कैंडिडेट का मैंने आपको दिखाया था वो अनरिजर्व में थे और उनका मेल थे और उनका लाइब्रेरियन साइंस में हुआ, तो देख सकते हैं 63.63% गया है ब्लीस का। तो इस तरीके से कट ऑफ का रेंज आपको वोकेशनल कोर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो कट ऑफ का रेंज रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्स के लिए अवेलेबल है। अभी किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं आया है एडमिशन के रिगार्डिंग। एडमिशन ऑनलाइन होगा, ये यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ने पहले इसके बारे में क्लियर कर चुकी थी, तो ये तो कंफर्म है कि एडमिशन ऑनलाइन होगा। लेकिन एडमिशन जो पोर्टल पे है हर कॉलेज इसके रिगार्डिंग अपना अपना नोटिस लाएगी। तो अब आपको जिस भी कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ है या फिर अगर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे यानी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में आपको अलॉटमेंट हुआ है तो अब वहां से टच में रहना है, वहां की वेबसाइट से टच में रहना है, वहां कुछ नोटिस आएगा। जैसे अभी मैं फिलहाल में आपको एडमिशन का प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन इसको सही से समझ लीजिए। जैसे अभी मैंने जिस कैंडिडेट का आपको दिखाया था उनका अलॉटमेंट एएन कॉलेज में है, तो मैं एएन कॉलेज के देखिए वेबसाइट पे जा रहा हूँ और वहां पे देखता हूँ क्या कुछ अभी पीजी एडमिशन के रिगार्डिंग नोटिस आया है। अभी तक या नहीं आया है, उम्मीद है कि अभी तक नहीं आया होगा। कारण है कि आज
आपका अलॉटमेंट हुआ है तो कम से कम एटलीस्ट एक दिन का टाइम लगेगा, आज तक का टाइम लगेगा। कल से फिर एडमिशन के सारे प्रोसीजर्स स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा उम्मीद है। और देख सकते हैं मैं भी एएन कॉलेज के वेबसाइट पे हूँ। एएन कॉलेज के वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ जो नोटिस का सेक्शन है, नोटिस के सेक्शन में मैं खोज रहा हूँ कि पीजी एडमिशंस के रिगार्डिंग क्या कुछ नोटिस आया है या फिर नहीं आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोटिस अभी आपका पीजी एडमिशंस के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का नोटिस नहीं आया है। एडमिशन का प्रोसीजर समझ लीजिए, नोटिस आएगा हम आपको बताएंगे, सेपरेट बाय सेपरेट हर कॉलेज का नोटिस बताएंगे। यहाँ तक कि आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर किसी भी कॉलेज किसी भी डिपार्टमेंट का आपके पास नोटिस आता है तो प्लीज गाइज उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके और उनका भी एडमिशन का प्रोसेस सही तरीके से कंप्लीट हो सके आपके थोड़े से सपोर्ट के कारण। तो अभी जो नोटिस आएगा वो नोटिस मैं आपको बताऊंगा। नोटिस में सारा प्रोसीजर होता है, हर कॉलेज का अलग अलग नियम एडमिशन लेने का, लेकिन जो मुख्यतः जो बेसिक जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस को मैं बता रहा हूं, उसे समझ लीजिए। आपको क्या करना है, अगर आपका जिस भी डिपार्टमेंट में या जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ है, आप उस कॉलेज के वेबसाइट पे आइए। वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट लॉगिन का या फिर टेकिंग ऑनलाइन एडमिशन, यानी आपको स्टूडेंट लॉगिन या फिर ऑनलाइन एडमिशन का सेक्शन खोजना है। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन या फिर ऑनलाइन एडमिशन का पोर्टल खोजते हैं, वहां पे आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगा जाता है। आपके पास किसी भी प्रकार का भी यूजर नेम एंड पासवर्ड नहीं है तो आप क्या करते हैं, गेट यूजर नेम एंड पासवर्ड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पीपीयू के वेबसाइट के साथ, वो मोबाइल नंबर भरते हैं, सेंड पासवर्ड पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सेंड पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास एक आईडी एंड पासवर्ड आ जाता है। आप उस आईडी एंड पासवर्ड के सपोर्ट से फिर लॉगिन होते हैं। लॉगिन होने के बाद आपके नाम का डैशबोर्ड खुल जाता है उस कॉलेज के पोर्टल पे। ध्यान रखिएगा, आपके नाम का डैशबोर्ड खुल जाएगा उस कॉलेज के पोर्टल पे। उस पे आपको फिर सारा डिटेल्स को आपको प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद एक रिसिप्ट फाइनली जनरेट हो जाएगा, वो रिसिप्ट आपका काम आएगा डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये सिंपल सा एडमिशन का प्रोसेस है। एडमिशन का प्रोसेस ऑनलाइन होगा। जैसे ही आप यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये यूजी का डिटेल था। यूजी का डिटेल में सिंपली आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको समझ आइएगा। देखिए हमारे पास एक यूजी के लिए एप्लीकेशन आईडी एंड पासवर्ड है। मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो इस तरीके से आपके पास भी एक यूजर आईडी आएगा, एक पासवर्ड आएगा। देख सकते हैं ये पोर्टल है कॉलेज का जहां से एडमिशन होता था। तो इसी तरीके से आपके लिए भी डैशबोर्ड ओपन होगा पीजी के लिए भी, जिसमें आपको कई सारे स्टेप्स होते हैं एडमिशन लेने के लिए। आपको सारे स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है, देन फिर आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे आपके नाम का दिखा देगा डैशबोर्ड, आपका किस चीज में अलॉटमेंट हुआ है। जैसे ये यूजी का है, ध्यान रखिएगा अभी पीजी का नहीं है, पीजी का भी स्टार्ट भी नहीं हुआ। स्टार्ट होगा तो फिर उसका भी वीडियो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक आपको समझा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से आपका नाम शो करेगा साइड में, यहाँ आपको ऑनर शो करेगा और यहाँ पे आपका जो एडमिशन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन आएगा, वो ऑप्शन आपके लिए खुलेगा, जिसमें आपको टोटल 6-7 स्टेप्स होता है। 7 स्टेप्स में जाकर के पूरा एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इसी प्रोसेस में आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होता है। क्या कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होता है, अब डॉक्यूमेंट के बारे में जान लीजिए, ताकि एडमिशन का प्रोसीजर कल से स्टार्ट हो जाए या आज से स्टार्ट हो जाए। अगर आप सही तरीके से समझे हुए रहिएगा, दिन फिर आप एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन जो लेने का जो फैसिलिटी है, आप उसको सही से कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगा फर्दर देन आप हमें बताइएगा, उसके रिगार्डिंग जो भी सारा अवेलेबल सपोर्ट होगा, जो भी सारा ऑथेंटिक रिपोर्ट होगा, वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। डॉक्यूमेंट्स में मेनली याद रखिएगा कि आपका क्लास 10 से लेकर के आपका ग्रेजुएशन तक का जो सारा मार्कशीट है वो आपका मेनली अपलोड होता है। इसके बाद ग्रेजुएशन का जो आपका सीएलसी है वो अपलोड होता है। इसके बाद आपका माइग्रेशन आपके पास अवेलेबल है, दिन सही है, नहीं तो माइग्रेशन कुछ टाइम माइग्रेशन के लिए मिलेगा भी, फिर वो दूसरी बात है, याद ध्यान रखिएगा। अभी जो आपके पास फिलहाल में जो डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट है जो होना चाहिए, आपका डॉक्यूमेंट्स है 10th टू लेकर के ग्रेजुएशन तक का आपका मार्कशीट। इसके बाद आपका अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, यानी कह सकते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, सीएलसी ग्रेजुएशन का ध्यान रखिएगा, सीएलसी का मार्कशीट, ये सारा आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है। फोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास अवेलेबल रखिए, देन आपका ऑनलाइन एडमिशन के प्रोसीजर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ऑनलाइन एडमिशन लेने के टाइम में, देन आप वहां पे अंडरटेकिंग का फॉर्म मिलेगा, अंडरटेकिंग का फॉर्म भर करके आपको उसको अपलोड कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा किसी भी प्रकार का गलती हड़बड़ाहट में नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको करेक्शन करवाने में एक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा भी गलती आपको आगे चलकर बहुत महंगा पड़ सकता है, आपको ठीक कराने के लिए बहुत ज्यादा चक्कर लगाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का, तो वैसा काम नहीं कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो सारा मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट्स बताया वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स अपना प्रिपेयर कर लीजिए। एडमिशन के प्रोसीजर में ध्यान रखिएगा बॉयज एंड गर्ल्स में फी का अंतर भी होगा, हर कॉलेज का अलग अलग फी स्ट्रक्चर है और थोड़ा ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा फी का डिफरेंस होता है। बॉयज और गर्ल में तो खैर बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, कहीं कहीं गर्ल्स का कुछ ऐसे कोर्स है जिसमें गर्ल्स फ्री का एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन बॉयज के लिए चार्जेस लगता है, ध्यान रखिएगा। और कॉलेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस ज्यादा होगा, किसी कॉलेज में थोड़ा सा ज्यादा, किसी कॉलेज में कम। जैसे जेडी वुमेन्स कॉलेज थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज है, तो वहाँ पे गर्ल्स का यूजी के एडमिशन के टाइम में पाया गया कि 500 लिया गया, लेकिन वहीं दूसरे कॉलेज में गर्ल्स के एडमिशन के टाइम में मात्र 10 रुपए का पेमेंट कराया गया था सीओसी में। तो वो कॉलेज पे थोड़ा सा डिफर करता है, इसलिए एक्जैक्ट फी कितना है वो भी बताना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे ही लिस्ट आएगा, अभी हर कॉलेज अपना अपना वेबसाइट पे नोटिस लाएगी फी के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में, तो फिर वो रिपोर्ट में आपको फर्दर करूंगा। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में, फी के बारे में आप समझ गए होंगे क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स है और किस तरीके से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अभी मैंने आपको लाइव करके दिखाया, यूजी का ही एक ट्रायल था, पीजी का भी सेम तरीके से कंप्लीट होगा, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। लेकिन फिर अगर कुछ मेजर डिफरेंस रहेगा या जो भी होगा वो हम आपको आगे सेपरेट वीडियोस के जरिए हम आपको अपडेट करेंगे। सो गाइस आशा करते हैं एडमिशन का जो प्रोसीजर है उसको आप समझ गए होंगे, कट ऑफ का रेंज है उसको समझ गए होंगे, किस तरीके से एडमिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है वो भी समझ गए होंगे। एंड लास्ट एक और क्वेरी सेकंड कट ऑफ के बारे में, सेकंड कट ऑफ क्या कुछ रहेगा उसके बारे में समझ लीजिए। सेकंड कट ऑफ फर्स्ट कट ऑफ से जो भी देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कट ऑफ अभी हमारे पास जो अवेलेबल है, तो ये जो सेकंड कट ऑफ आएगा वो फर्स्ट कट ऑफ से लगभग 5% के आसपास रख सकते हैं आप, मे बी लगभग 5% मैक्सिमम, ज्यादा नहीं आप कम कीजिएगा, लगभग 5% के आसपास कम जाएगा। और अभी एक एक्सपेक्टेड कर सकते हैं कि 3 से लेकर के 5%, अगर 3 से 5% में जो भी कैंडिडेट का रेंज में आता है वो सेफ है, उनका एडमिशन होगा। और ये भी कंफर्म रखिए कि जितना भी स्टूडेंट्स का जो अलॉटमेंट आया है फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में, वो सारे कैंडिडेट
कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके थे, कुछ स्टूडेंट ट्रायल कर रहे थे, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर कैंडिडेट एडमिशन नहीं लेंगे। अभी आपको तकरीबन 6500 कैंडिडेट का अलॉटमेंट आया है, तो जहां तक अगर मैं एक्सपेक्टेड रखूं तो 6500 में लगभग 4000 के आसपास स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे, लेकिन उसमें भी चांसेस थोड़ा सा डाउट लग रहा है। कारण है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मनचाहा पेपर, मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाया है, तो वो एडमिशन नहीं लेंगे। लेकिन एडमिशन लेते हैं या नहीं लेते हैं, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अभी उसके रिगार्डिंग तो यूनिवर्सिटी नोटिस लाएगी, और जब तक ऑथेंटिक नोटिस नहीं आता है किसी भी प्रकार का फेक न्यूज को या फिर किसी भी प्रकार के गलत इन्फॉर्मेशन को देना बेहद ही गलत है। इससे आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, इसमें वैसा कोई काम नहीं भी करना चाह रहा हूं। स्लाइड अप का ऑप्शन आता है या नहीं आता है वो आपको तुरंत शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक आपको पता चल जाएगा। जो भी पता चलेगा हम आपको अपडेट के जरिए से आपको बता देंगे। सो गाइस, आशा करते हैं सारा इन्फॉर्मेशन सब प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा, और सेकंड कट ऑफ का क्या कुछ रेंज है वो भी समझ में आ गया होगा। सेकंड कट ऑफ के लिए या फिर जो कैंडिडेट का नेम नहीं आया वो ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी से अप्लाई है, तो फिर से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के टाइम में आपको चार्जेस पे नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जो आपने 400 रुपीज का चार्ज, जो आपने चार्ज पे किया वो चार्ज आपको दोबारा पे करने की आवश्यकता नहीं है। उस टाइम बस अपने डिटेल्स को अपडेट करना है और कॉलेज के चॉइस को फिर से लिस्ट को सीरियलिंग करना है, ऊपर नीचे करना है, और उसके ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करना है। देन फिर से आपका अलॉटमेंट आएगा। सेकंड कट ऑफ लिस्ट आपको 8 फरवरी को आएगा। 8 फरवरी के बाद फिर से एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, वीडियो के लास्ट में मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूं, किसी भी प्रकार की गलती हड़बड़ाहट में नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको सुधारने में बहुत ज्यादा टफनेस हो जाएगा। वो आपको आगे आने वाले टाइम में पता चलेगा। अगर आप गलती अभी किए होंगे देन अभी आपको पता चल रहा होगा कि अप्लाई करने के टाइम में जो आपने गलती किया उसके कारण आज आपका अलॉटमेंट नहीं हो पाया। ये भी बात का आपको अभी महसूस हो रहा होगा। सो गाइस, फाइनली वीडियो को इन करते हैं। वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट वीडियो।